शोएब शाहीन साहब, नवाज शरीफ साहब की कानूनी मुश्किलात अब लोगों को लगता है, ये और फील ये होता है कि वो तकरीबन अब आसान होती दिखाई दे रही हैं। क्या आपको लगता है कि उनकी नाअहली और अल अजीज़िया और एवन फील्ड वाले जो मामलात हैं वो बहुत जल्द अपने इख्तिताम को पहुंच पाएंगे? और जदून साहब का ये मानना है कि ये कोई उनको एक्स्ट्रा फेवर नहीं दी जा रही, जो कानून में इजाज़त है जिस हद तक की। और ये उन्होंने, जदून साहब ने बिल्कुल ठीक बात की है कि जो अपीलें दायर की गई थी सजाओं के खिलाफ, वो विद इन टाइम थी, और क्योंकि उसके बाद उनको एब्सकॉन्डर डिक्लेयर कर दिया गया था, तो उसके बाद तो जज कोई भी आता तो स्टेटस वही होता जो आज है। शोएब साहब देखें, पहली बात तो यह है कि बड़े एहतराम के साहब को जो शख्स फ्यूजिटिव फ्रॉम लॉ होता है, ये आप मेरी आवाज वापस दोबारा आ रही है, अगर अपने बंदों को कहें उसको ठीक करा दें। जो फ्यूजिटिव फ्रॉम लॉ होता है जो शख्स, वो तमाम अपने राइट से हुसोएवर में भी उसके राइट्स खत्म हो जाया करते हैं स्टेट के, एक सिटीजन ऑफ पाकिस्तान के, लिहाजा वो एक इश्तिहारी मुजरिम थे। एक इश्तिहारी मुजरिम का जो स्टेटस और स्टेचर था, उसके तौर पर उनको किया जाने वाला जो प्रोटोकॉल, जो स्टेटस था, वो इलीगल एंड अनलॉफुल था। दूसरी बात जदून साहब ने फरमाई है कि वाचिंग ब्रीफ पे अगर किसी को पता चल जाए कि मेरा मुकदमा लगा हुआ है, तो हम अपना ब्रीफ वॉच करने के लिए भी कभी आ जाते हैं, लेकिन वो ब्रीफ वॉच करने के लिए इसलिए आते हैं कि अदालत कहीं स्टे ना दे दे, हम उस स्टे की मुखालफत करेंगे, उनको बताएंगे कि जनाब आप ऐसा ऑर्डर ना करें, हमें सुन के करें, इसलिए वाचिंग ब्रीफ पे होते हैं। पहली बात। दूसरी बात यह है, वो तो इसलिए नहीं आए थे कि अपना ब्रीफ वॉच करने आए, वो तो बिन बुलाए इसलिए आए थे आके स्टेटमेंट दें, जनाब हमें प्रोटेक्टिव बेल देने पे कोई इतराज नहीं है। और हाई कोर्ट ने क्या फरमाया, पहला वाला जो ऑर्डर था कि जनाब आपकी बेल पिटीशन तो मेंटेनेबल नहीं है, लेकिन चूंकि हाई कोर्ट कह ये नैब कह रही है जमानत दे दे, तो हम दे देते हैं। नैब का तो वो मुजरिम ही नहीं था, नैब तो उसमें प्रोसिक्यूट कर रहा था, वो प्रोसिक्यूशन प्रूव हो गई, वो रियासत का मुजरिम था। रियासत का मुजरिम मीन्स उसकी जगह डियाला जेल या जो भी लोग कोट लखपत जेल हो वहां जाएगा, फिर वो आ करके अपनी अपीलें रेस्टोर करने की एप्लीकेशन देगा, फिर अदालत की डिस्क्रिशन है, लेकिन वो भी डिस्क्रिशन तब एक्सरसाइज कर सकती है अदालत। उससे पहले वो जमानत ले चुके हैं ना 24 तक की, फिर 26 तक की। सर ये तो जमानत ना हो तब की बात हो रही है ना, जमानत तो दे दी कोर्ट ने। जमानत थी ना, गलत जमानत। मैं कह रहा हूं कि वो प्रोटेक्टिव बेल किसके कहने पे मिली? वो नैब के कहने पे मिली। अदालत ने खुद कहा कि हम आपको ये ऑर्डर ना करते, लेकिन अगर नैब ना कहती तो कल आईजी इस्लामाबाद आकर कह दे तमाम मेरे जो मुजरिम है सबको आप बरी कर दें या प्रोटेक्टिव बेल दे दें। मुजरिम के लिए प्रोटेक्टिव बेल होती है, मुजरिम के लिए कभी प्रोटेक्टिव बेल नहीं हुआ करती। ये पाकिस्तान की तारीख का अनोखा वाकया है। फिर मुझे बता दें, वो रियासत के मुजरिम थे, वहां जब बैठे हुए थे वहां लंदन में, सर तो इश्तिहारी मुजरिम भी हो गए, 4 साल भी हो गए उनको, इर्रेस्पेक्टिव कल फ्यूचर में क्या डिसीजन आता है। लेकिन मुझे बताएं, वहां हाई कमिश्नर किसकी हिदायत और हुक्म पे उनको प्रोटोकॉल दे रहा है और बयानिया याद करा रहा है? फिर स्टेट गेस्ट के तौर पर जब यहाँ आते हैं इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे, वो अमला जो बायोमेट्रिक का, जो कि 9 मई को इमरान खान का बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करते हुए रेंजर्स उठा के ले जाते हैं यही नैब के लिए, और उस वक्त तक कोई सर वेरी राइट, बिल्कुल ठीक है।